हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क वंस अगेन। आज हम करंट अफेयर का सेक्शन करेंगे जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने इन सारे वीडियो को एक बार किया है तो आपके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और स्पेशली यूपी पीसीएस का जो अभी 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसी को हम टारगेट करते हुए ये सारे वीडियो बना रहे हैं, स्पेशली करंट अफेयर के और दूसरे भी वीडियो जिसमें अभी हमने पॉलिटी के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं और कुछ इकोनॉमी के भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए और इसको भी देखिए, आप केवल गो थ्रू हो जाइए, आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें एक्चुअली यूपी पीसीएस लेवल के और जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे ईपीएफओ बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। हालांकि ये तो करंट अफेयर का पार्ट है तो ये ज़्यादातर यूपी को फोकस करके होगा, लेकिन जो दूसरे वीडियो है पॉलिटी के या फिर हिस्ट्री के या फिर इकोनॉमी के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं 100वें क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 100। इसके पहले एक्चुअली क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। स्वावलंबनी, एक स्वावलंबनी स्कीम है तो इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। It only targets female students in higher education institutions to enable them to successfully build and scale ventures। तो ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है दूसरी कि फीमेल स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है मेरठ में, उस में इसका जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, न कि ए यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस बात को आप याद। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि इसमें एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे यूपी और इस सेंटर के दोनों ही लिए गए हैं उससे क्वेश्चन है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उससे क्वेश्चन है और यूपी गवर्नमेंट के बजट से क्वेश्चन है। तो इस वहाँ से एक तरीके से पूरा रिवीजन वीडियो हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये यूपी में जो है लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विल बी प्रमोटेड इन आईटी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कस्टमर सपोर्ट सेक्टर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। द जीसीसी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए जो है केवल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि एक सेपरेट ये स्कीम है या फिर प्रोग्राम है जो भी आप कह लें। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बजट को पेश किया है तो वो है मुरारजी देसाई और इन्होंने पूरे 10 बजट अभी तक पेश किए हैं। निर्मला सीतारमन ने 8 अभी बजट पेश किया है। ये निर्मला सीतारमन जी का भी आप याद रखें और ये मुरारजी देसाई का, इन्होंने 2 इंटरिम बजट भी इसमें शामिल है इनके 10 में से। तो क्वेश्चन नंबर 103, यूनियन बजट 2025-26 हाईलाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ। तो देखो ये जो थीम बेस या फिर इंजन बेस ऐसे जो गवर्नमेंट लाती है तो इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन के रूप में दिया गया है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री सर्विसेज, इंडस्ट्री, एमएसएमई, डिफेंस, एक्सपोर्ट्स, सर्विस, एफडीआई, ट्रेड, स्टार्टअप। अगर आपने इसको ध्यान से, अगर इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको, अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सभी लगेगा कि सभी इंपॉर्टेंट है तो उस पर फोकस करना चाहिए या इंजन बनाना चाहिए। बस ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट और इन सब में अलग अलग तरीके से बात की गई है। तो इसमें क्या है, बजट एलोकेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 104। तो देखते हैं कि इसमें कितना बजट जो है एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में 1,28,000 जो है किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 2,55,445 करोड़। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसमें 99,503 करोड़। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें 6,81,210 करोड़। तो ये चीज़ आपको एक्चुअली याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ देख कर, क्योंकि कई बार क्योंकि इतना क्लोज दे देंगे ये आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट या फिर एरिया या फिर स्कीम में जो पैसे अलॉट हुए हैं, जो मनी अलॉट हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए। पहले ए का बी मतलब ए का दो है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, इन द यूनियन बजट 2025-26 द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 6 मेजर पब्लिक गोल्स फॉर अचीविंग डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 6 गोल। तो इसने तो बड़ा आसान सा दे दिया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जीरो पॉवर्टी, 100% क्वालिटी एजुकेशन एट गुड लेवल, ये एक्चुअली स्कूल लेवल होना चाहिए था, गुड लेवल लिख दिया। अफोर्डेबल, कम्प्रीहेंसिव एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो ये सारी बातें जो है तीनों यहाँ पे सही हैं, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं करता, तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप जो इसके तीन और जो डायमेंशंस हैं उनको भी आपको आना चाहिए कि वो किस एरिया में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106, मैच द स्कीम एंड अमाउंट एलोकेटेड टू देम इन यूनियन बजट 2025-26 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये 2,30,30,000, 2 लाख इसमें मतलब सीधा 4 में चला जाएगा। यूरिया सब्सिडी में सीधा दिया गया है 1,18,900। और पीएम श्री जिसको बोलते हैं पीएम स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया, इसमें 7,500 करोड़। और मनरेगा में 86,000 करोड़। ये मनरेगा वाला बहुत पूछता है, तो मनरेगा वाला तो जरूर याद होना चाहिए। मनरेगा, एजुकेशन और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, उनमें जो है जरूर आपको याद होना चाहिए कितना बजट एलोकेट हुआ है। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, 4,1,4,1,3,2, 4,1,3,2, तो ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 107, इन यूनियन बजट 2025-26 द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 हैज बीन सेंट एट 4.6% ऑफ जीडीपी। नो, 4.4 है आई थिंक। यस, 4.4% ऑफ जीडीपी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यू मिशन अंडर यूनियन बजट 2025-26 फोकसेस ऑन सर्वे एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। भारत शोध अभियान, ज्ञान भारत मिशन, विकास भारत मिशन, ग्रंथ संवर्धन मिशन। देखिए कितना ऐसे लिखे, लेकिन इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ज्ञान भारत मिशन इसमें राइट ऑप्शन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूनियन बजट 2025-26। लोन लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख to 5 lakhs। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लोन गारंटी फॉर एमएसएमई हैज बीन इन्हांस्ड फ्रॉम 5 करोड़ to 15 करोड़। तो 5 करोड़ से नहीं, बल्कि ये 15 करोड़ तक, ऐसा नहीं है 5 करोड़ से नीचे किसी को मिलेगा ही। तो ये एक्चुअली 0 करोड़ या फिर 0 रुपीज से देना चाहिए था, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो है केवल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज पर रिवाइज्ड एस्टीमेट 24-25 द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, 10.18 लाख रुपीज, करोड़ रुपीज। द ग्रॉस मार्केट बारोइंग प्रोजेक्ट्स इन द यूनियन बजट 2025-26 आर। तो ये है ऑप्शन बी, 14.82 लाख करोड़ रुपीज। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है कितना है, 14.82 लाख करोड़ रुपीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सब इसमें कुछ एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्टेट फॉरवर्ड है, आपको डेटा याद ही करना होगा। नो वन कैन हेल्प यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूनियन बजट 2025-26। द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट 50,65,345 करोड़। This is an increase 7.4% compared to the revised estimates of 24-25। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑप्शन इसमें देखा जाए तो हाँ, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 7.4%, क्योंकि जो पिछली बार बजट पेश हुआ था वो करीब 47 लाख के आसपास पे पेश हुआ था, और इस बार का जो बजट का साइज है वो कितना था, 50,65,000
50,65,000 कहाँ गया? यस यस, यहाँ पे 50,65,345 करोड़ रुपए जो है पास हुए, और पिछले बजट से ये 7.4% ज़्यादा है। ऐसे ये कितना ज़्यादा होगा स्टेट में भी ऐसे पूछा जाता है, तो स्टेट में करीब 9.8% हमको लगता है कि इसमें देखिए मार्क भी गलत कर दिए इस यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 113, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूनियन बजट। रेवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड 1.5%, सही बात। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज हायर देन रेवेन्यू डेफिसिट, नो। इफेक्टिव रेवेन्यू जो डेफिसिट जो है 0.3% है, ओके। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालते कैसे हैं वो जरा फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मैंने ये दोनों डेटा को बता दिया, तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो बी वाला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा केवल। द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट फॉर 2025-26 इज एस्टिमेटेड एट, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 56.1% जो है इसमें जीडीपी का डेट है गवर्नमेंट के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स 25-26 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर शेयर्स। तो पहले तो देख लेते हैं, नीचे से लिखते हैं। बोरोइंग जो है 24% है, फिर नॉन टैक्स रिसीट जो है 9% है, कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, जीएसटी 18% है, इनकम टैक्स 22%, यस 22% है, 22% है। तो इसमें सबसे कम पहले कौन सा हो जाएगा? इसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा है। अच्छा, ये ऑर्डर बड़ा ध्यान से देखना होगा, कई बार गलती आप कर जाएंगे। तो पांचवा तो हर किसी में दिया हुआ है, इसके बाद पहला दिया हुआ है, तो चौथा सबसे पहले आएगा, चौथे के बाद फिर तीसरा, चौथे के बाद तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा, दूसरा फिर पहला, ये तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके परसेंटेज को अभी आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने वहाँ पे बगल में लिख भी दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स ऑफ द यूनियन बजट 25-26 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर शेयर्स। इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट हम 20% इंटरेस्ट पेमेंट है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है ये 16% है। और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू दिस इज 22%। और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, तो ये करीब 8% के आसपास है। तो इसको आप अरेंज कर लीजिए। इसको भी क्या पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले पे यही चौथा ही पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। 8% सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे है, सही है। एक ऑप्शन यहाँ पे बी से दिख रहे हैं, तभी तो दिख ही रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग सब्सिडी हेड्स इन यूनियन बजट 2025-26 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पेट्रोलियम का जो सब्सिडी है वो सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं और सभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ये 12,000 के आसपास है। नहीं, फूड पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कीमें जो फ्री में बांटने वाला चालू हुआ है, उस वजह से करीब 2,03,000 करोड़ के आसपास है। और फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है 1,67,000, 1,67,000 करोड़, ओके, 1,67,000 करोड़, और एक ही जीरो और हो जाएगा। और फिर 12,100 करोड़ रुपए पेट्रोलियम सब्सिडी पे दिए जाते हैं, पेट्रोलियम सब्सिडी। तो इसमें क्या हो जाएगा? थ्री, थ्री सबसे कम, उसके बाद 3 to 1, 3 to 1, यही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूनियन बजट 2025-26। ट्रांसफर टू स्टेट्स यूटी इन 2025-26 आर एस्टिमेटेड एट 25.6 लाख करोड़, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द 15th फाइनेंस कमीशन 21-26 रेज्ड स्टेट शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल टू 41%, नो, ये एक्चुअली 42% था, और ये घटा करके 41% हो गया। ये था 14th फाइनेंस कमीशन में, ये है 15th फाइनेंस कमीशन। और अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एन.के. सिंह। और जब अभी 16th फाइनेंस कमीशन हमारा बना हुआ है, वो अक्टूबर 2025 तक उनको रिपोर्ट सबमिट करना है।
और उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो ये इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमने देखा रेज नहीं हुआ है बल्कि कम हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 24-25। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2024-25 से रिटेल इन्फ्लेशन हैज कम डाउन फ्रॉम 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू 4.9% इन फाइनेंशियल ईयर 25। फूड इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज 7.5% टू 8.4%। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है कि 7.5% से बढ़ करके 8.4% हुआ है और 5.4% से 4.9% हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 120, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 6.4%। तो 6.4% ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ बैंक्स ड्रॉप टू रिकॉर्ड लो, ये 2.6%। ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन के रूप में अगर इसको अगर आप देख लेते हैं तब पर भी आपको काम चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कुछ। तो ये एग्जैक्टली यही लैंग्वेज होगा, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन यहीं से ज़रूर होंगे कुछ इधर उधर करके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 24-25। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 24 इंडियन ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स ग्रू बाई 10.5%। बिल्कुल सही बात है। 99% ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया आर नाउ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड। ये बड़ा वेग स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है तो इस वजह से, क्योंकि मैन्युफैक्चर 99%, तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन है तो है। तो इस वजह से ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां हमारे इंडिया में बन रही हैं, लेकिन 99% ये, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को बाहर की कंपनियों का सेल फोन और अभी जो आईफोन आया हुआ था, आईफोन का एक दो प्लांट है इंडिया में, लेकिन इतना मैन्युफैक्चर कर रहा है कि इंडिया की डिमांड पूरी कर ले रहा है, क्योंकि इंडिया में एक अलग ही फोन चस्का है लोगों का आईफोन के लिए। हालांकि आगे बढ़ते हैं। 122 के क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन पेटेंट फीलिंग्स। ओके, सो दिस इज वेरी राइट क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर पर है। और द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हैज़ अ कॉर्पस 75,000 नहीं बल्कि 50,000 है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी नाउ स्टैंड्स एट। तो ये है 47% है। और कितना भी अगर रियल टर्म में बात करें अगर, तो 209.4 गीगावाट। ओके, और दिसंबर, ये कब तक का डेटा है, दिसंबर 2024 का। और 500 गीगावाट हमने प्रॉमिस किया है बनाने का, या फिर लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है 2030 तक बनाने का। ओके, ये दो चीज़ें आप और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। इंडिया रैंक 7th ग्लोबली इन सर्विस एक्सपोर्ट्स विद 4.3% इन 2023। तो ये बिल्कुल बात सही है। इन टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज sector, India holds a 10.2% global market share and ranks first as per UNCTAD। नहीं, फर्स्ट नहीं है बल्कि सेकंड है, तो इस वजह से ऑप्शन केवल एक ही सही होगा। द टोटल साइज ऑफ उत्तर प्रदेश बजट। तो अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं। अभी तक के सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बजट से क्वेश्चन ज़्यादातर थे, अभी स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि उत्तर प्रदेश के बजट से ही क्वेश्चन होने वाले हैं। द टोटल साइज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बजट, तो ये है 8,08,736। और पिछली बजट से अगर कंपेयर किया जाए तो ये 9.8% जो है ज़्यादा है। और ये योगी गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का 9th बजट है, ये बात आप याद रखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश जीएसडीपी। उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जीएसडीपी इन 2017-18 वाज 12.89 लाख करोड़। ये बिल्कुल सही बात है।
फिर 2024-25 यूपीज जीएसडीपी इज एस्टिमेटेड 27.51% लाख करोड़। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है तो है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। 22% of the total budget allocation is earmarked for manufacture development, medical and health services receive 11% of the total budget। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये 11 नहीं बल्कि 6% है। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन दो जो है इनकरेक्ट है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। तो रेवेन्यू रिसीट अब इन फॉर यूपी 25-26 आर एस्टिमेटेड एट 6,62,690.93 करोड़। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कैपिटल रिसीट्स आर एस्टिमेटेड 2 लाख, ये 2 लाख तो इतना तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 8 लाख हो, 8,000 का हमने बजट ही रखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना कैपिटल रिसीट है और टोटल रेवेन्यू रिसीट है उसको मिला करके हमारा इतना साइज होना चाहिए, तो उससे एक्सीड कर रहा है, तो इस वजह से एक भी स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये बात सही कह रहा है गलत कह रहा है। एज पर यूपी बजट 2025-26 द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड। तो फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है ये है 91,399 करोड़ रुपीज। यूपी टोटल डेट एज पर 25-26 बजट। तो यूपी का जो डेट है वो कितना है, कोई हमसे पूछा जा रहा है। तो यूपी का 9,03,924, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इन यूपी बजट 25-26 द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिसीट कम्स फ्रॉम स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, पब्लिक डेट, ओन टैक्स रेवेन्यू, ये ओन टैक्स है, तो यही बात सही है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। एज पर द उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पब्लिक डेट कंट्रीब्यूट्स मोर पब्लिक डेट टू यूपी रिसीट देन ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर, ये भी बात सही है बिल्कुल। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इज हायर देन इट्स ओन, ने भी यही ऊपर हमने देखा सबसे ज़्यादा शेयर किसका था, ओन टैक्स रेवेन्यू से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एज पर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अकाउंट्स फॉर अ हायर शेयर देन पेंशंस, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सैलरी जो है वो करीब 12% जो है शेयर करता है और 11 पॉइंट समथिंग करके ये पेंशन करता है। और सब्सिडी अकाउंट फॉर मोर देन असाइनमेंट टू लोकल बॉडीज, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये कितना है, 4.3% है, और लोकल बॉडीज को कितना असाइन किया जा रहा है, 3.3%। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो कन्या सुमंगल योजना जो है इसमें क्या कह रहे हैं ये, तो कन्या सुमंगल में ये 700 करोड़ रुपीज, 700 करोड़ रुपीज। फिर लघु सिंचाई योजना, लघु सिंचाई में कितना जो है दिया जा रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है 1100 करोड़ रुपए। नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो इसमें जो है 203 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिक्रो इरिगेशन, तो ये दिया जा रहा है 720। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो पहले का तीसरा, इसमें ऑप्शन जो है सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। आप, मैंने लिख दिया है, आप ऑप्शन को मैच कर सकते हो तो भी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री तो उद्यमी विकास, तो एक्चुअली कई बार नाम इतने सिमिलर से लगते हैं कि जैसे लगता है कि मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए आपको नाम को बड़ा अच्छे से एक कमांड बना करके रखनी पड़ेगी। और अमृत 2.0 योजना, इसमें 4,100 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे, एलोकेट हुआ है। आई मीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 4,882 करोड़ रुपये। फिर
निराश्रित योजना महिला पेंशन, तो ये 2,980 करोड़ रुपए किए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए दो, एक का 1 2 3 4 यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश बजट 25-26? उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन कंट्री बाय इशूइंग 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरे स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। 2,450 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन रूरल इन उत्तर प्रदेश। तो ये थोड़ा सा खेल गया है, 2,045 करोड़ है एक्चुअली। देखिए जीरो को उधर करके इसने अलग लिख दिया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ऑन February 20, 2025 अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंटेड एट्थ, मैंने शुरुआत में ही बताया था ये 9th बजट है इनका, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट अकाउंट्स फॉर 20.6% ऑफ टोटल बजट। तो ये बात बिल्कुल गलत है, 20.5% है। देखिए कितना क्लोज आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। द फार्मास्यूटिकल पार्क इन उत्तर प्रदेश इज बीइंग डेवलप्ड इन कानपुर, वाराणसी, ललितपुर, लखनऊ। तो ये ललितपुर है, ललितपुर वही इलाका है एकदम साउथ वाला देखने को आपको मिलेगा यूपी के मैप में। अगर आप देखेंगे तो जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उसके बाद झांसी पड़ता है। फिर विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम अ जीरो वेस्ट सिटी एज जुलाई 2025? प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी। तो ये लखनऊ है, अलग ही डिफिनीशन बना देते हैं जीरो वेस्ट सिटी। जीरो वेस्ट सिटी, कुछ भी डिफिनीशन दे करके एक नया टैग दे दो, जीरो वेस्ट हो रहा है लखनऊ में। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हु वेंट टू स्पेस अंडर एक्जियोम 4 मिशन इन जून 2025 बिलोंग्स टू विच सिटी इन उत्तर प्रदेश? तो ये लखनऊ से बिलोंग करते थे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एक्जियोम 4 में इंडिया की तरफ से। और ये एक्चुअली क्या रोल प्ले कर रहे थे उस मिशन में, ये पायलट का रोल प्ले कर रहे थे। और जो और लोग थे, और कंट्रियों के जो लोग थे, उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए कि हंगरी से कौन था, जैसे 3-4 कंट्री के लोग, 4 लोग मिलके गए थे, तो उनका रोल क्या था वो भी आपको याद होना चाहिए। किस स्पेस सूट से गए थे या कैप्सूल से गए थे, उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। बाई विच ईयर हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक द स्टेट चाइल्ड लेबर फ्री? तो ये 2027 का टारगेट रखा गया है, और ये चाइल्ड लेबर डे जो मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। तो दिन भी आप याद रखें, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश इज द 4th इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ द स्टेट प्रपोज्ड? तो ये है गोरखपुर, गोरखपुर में है। और इसके पहले शायद एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है, और एक वाराणसी में भी प्रपोज हुआ है, सिगरा। और ये गोरखपुर में एक और प्रपोज हुआ है। द बुक इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया वाज ऑथर्ड बाय A.K. भट्टाचार्य, एड्रे ट्रस्कले, श्रीनाथ राघवन, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो एकदम अपोजिशन में, ये ऑप्शन ही खराब दे दिया है। ऑप्शन सी जो है कंफ्यूजन, तो इसमें बिल्कुल भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा नरेंद्र मोदी में। वेयर वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश कंडक्टेड इन जून 2025? तो ये है कुशीनगर में, कुशीनगर में किया गया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉड्यूल बुलबुल V2 सपोर्ट, तो ये 11 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट पहले तो आप ये याद करिए, इसमें उर्दू लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता, टेक्स्ट टू स्पीच जो है, पहले तो ये याद करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश इसमें है, इंग्लिश है, ओके। AI है तो इंग्लिश इसमें मैंडेटरी जान लीजिए कि होगा ही होगा। इसके बाद जो 11 लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये जो मेजर बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको आप देख लीजिए जो पहले थे, और उसमें जो मेजर लैंग्वेज की तरह बोला जाता है, आप कश्मीरी को छोड़ दीजिए मुझे लगता है, बाकी सभी लैंग्वेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि शुरुआत में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 13-14 लैंग्वेजेज जो थे, उसमें संस्कृत भी था और उर्दू भी था और कश्मीरी भी था। अगर इन 3-4 लैंग्वेजेस को आप निकाल देंगे तो आपको जो लैंग्वेज है, तो इसमें बस इतना बात याद आपको याद रखना है कि इसमें उर्दू नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होंसू T70 ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। देखिए भैया, ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रिक आ गया है और वो भी ड्राइवरलेस। जापान लॉन्च्ड
the Hongsu T70 in 2025. The tractor runs on a lithium battery and uses a synchronous motor with intelligent control. तो ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये जापान के द्वारा नहीं बल्कि चाइना, हमारा जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है चाइना, इसी ने इसको डेवलप किया है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम भी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी सेटअप इन छत्तीसगढ़ नव रायपुर। ये बिल्कुल सही है। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बीइंग डेवलप्ड बाई रैकबैंक डेटा सेंटर विद इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसमें सी, हाँ सी ही सही हो जाएगा। द 70th edition of exercise nomadic elephant was held in 2025। तो ये हुआ था उलन बटा मंगोलिया, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया कहाँ पे है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको चाइना और रसिया के बीच में एक कंट्री मिलेगा, जहाँ से एक चंगेज खान और ये खान वाला जो है वहाँ से। तो द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 सा पार्टिसिपेशन फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज। तो ये 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड। और इसका एक्चुअली थोड़ा सा एक चीज़ आप याद रखिए, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसको कंडक्ट किया गया था और ये लास्ट जून में कंडक्ट किया गया था, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़े से टफ बन रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय, नो दिस इज नॉट। सिंधु दुर्ग नीवती रॉक, यही सही ऑप्शन है। ये तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा। अंडमान हैवलॉक आइलैंड, गोवा ग्रैंडे आइलैंड। तो ऑप्शन सभी तो मैच तो हैं, लेकिन बन कहाँ रहा है, तो यहीं पे बन रहा है। और इस एक चीज़ और आप याद रखेंगे, तो ये एक INS इंडियन नेवी का गुलदार करके है। INS एक नेवल शिप था, इसी को डुबा करके जो है बनाया जा रहा है। और ये इसमें करीब 46 करोड़ के आसपास इसमें पैसे भी लगाए जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 वॉज हेल्ड इन शिलोंग। तो ये शिलोंग में नहीं बल्कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही दिल्ली में। ये भी अजीब ही है कि कम से कम उनके यहाँ तो कुछ तो ऑर्गेनाइज कराओ, हर चीज़ ला करके यहीं भी करोगे। तो इतना हम लोगों ने देखा कि 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट थे UPPCS के लिए। और इस क्वेश्चन को आप एक से दो बार अगर आप देखेंगे तो आपके ज़्यादातर जो UPPCS में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहीं से ज़रूर आ जाएंगे, ज़रूर आपका वो जो है फंस जाएगा यहीं से क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे करंट अफेयर वीडियो के साथ। और आपको बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।